हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा गा 3 फरवरी का लैक्चर हैगा गा, जिस दे विच आपां कर रहे हैंगे। आपां थ्योरम नंबर 11 स्टार्ट की हुई सी। लीनियर डिपेंडेंस ते इंडिपेंडेंस टॉपिक अपना चल रहा सीगा, जिस च अपना 3 पार्ट आपां कर ले सी। 4th पार्ट सीगा कि पहले पार्ट च कीता सी कि नॉन जीरो सिंगलटन सबसैट जिहड़े हुंदे ओह LI हुंदे है, ते एवरी सैट कंटेनिंग ओनली जीरो वैक्टर जिहड़े सिंगलटन मीनस सिंगल वैक्टर वाले जिहड़े सैट हुंदे ओह LI हुंदे है, ते जिच जीरो वैक्टर हुंदा है ओह LD हुंदे अपने कोले। ते एनी सबसैट S ऑफ V कंटेनिंग जीरो वैक्टर इज़ LD, ठीक है। जीरो वैक्टर है तो अपने को LD हुंदा है। तो इफ ए सबसैट 4th पार्ट च की अपने को कि इफ ए सबसैट S ऑफ V इज़ LI, ठीक है। जे कोई सबसैट अपने को LI है तो आप शो करना है इट कैन नॉट कंटेन द जीरो वैक्टर, तो ये कोई जीरो वैक्टर नहीं होंदा, क्योंकि उपर आप शो भी कर चुके हैं कि जे जीरो वैक्टर है तो LD हुंदा है। तो जे LI होएगा तो इट मीनस उहदे विच की है कोई जीरो वैक्टर नहीं होएगा। यही चीज़ इत्थे लिखी हुई हैगी कि जे सपोज कर ले कि यह LI हैगी तो इफ S कंटेन जीरो वैक्टर आप ऊपर शो किया, क्योंकि ये LD है तो एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी क्योंकि आप LI लैके चल रहे हैं। सो आप इत्थे की कह सकते हैं कि LI सैट दे विच कोई भी जीरो वैक्टर नहीं हुंदा, क्योंकि उपर शो किया कि जीरो वैक्टर जिस च LD सैट्स हुंदे है। 5th पार्ट है कि एवरी सुपर सैट ऑफ ए LD सैट ऑफ वैक्टर्स इज़ LD, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट बेटा जेडे 5th ते 6th ते दोनों तुसीं ध्यान च रखने। सम्स च आपां यूज़ करांगे कि LD सैट का जो सुपर सैट हुंदा है वो अपने को हमेशा LD हुंदा है, ते LI सैट का जो सबसैट हुंदा है वो हमेशा की हुंदा है LI हुंदा है। क्लीयर। LD का सुपर सैट ते LI का सबसैट LI हुंदा है। क्लीयर। तो इन्हों आप प्रूफ करांगे। 5th पार्ट है जिहड़ा, सब तो पहला आप सपोज कर लिया एस अपने को कोई भी LD सैट ऑफ वैक्टर्स, ठीक है। जे LD सैट है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ LD देयर एग्जिस्ट द स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा N नॉट ऑल जीरो। ये सारे दे सारे जीरो नहीं, इस च कोई ना कोई एलीमेंट नॉन जीरो भी है स्केलर, सच दैट अपने को जी लीनियर कंबीनेशन की कंडीशन आ जाती हैगी। तो हुण आपां ने की है एस का लै लिया कि LD सैट अपने को, हुण इहदा आपां किसी सुपर सैट नूं आपां की शो करना है LD शो करना है, तो आपां अगेन एक की है सैट लवांगे T V1 V2 सोन VN तक, तो सारे एलीमेंट्स हैगी है, क्योंकि यदा सुपर सैट लेना ना तो ये वाले एलीमेंट्स वो होणगे। ये मीनस S की यदा सबसैट होएगा, तो V1 V2 सोन VN तो ये एलीमेंट्स है। फरदर ये कुछ होर एलीमेंट्स भी है VN+1 VN+2 सोन VN+I तक, ठीक है। बी द सुपर सैट ऑफ S आपां ने कंसीडर कर लिया। हुण आपां नूं ये चीज़ पता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि ये LD है तो आप कह सकते हैं इन्हां दा जिहड़ा लीनियर कंबीनेशन है इनू आप जे एक्सटेंड करिए तो इनू लिख सकते हैं अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सोन अल्फा एंड VN। तो उस तो अगे जिहड़े हैगी एलीमेंट्स इन्हां दे नाल आपां स्केलर जीरो यूज़ कर लीए। क्लीयर। तो इज इक्वल टू की बन जाएगा जीरो। तो हुण इत्थों आपां की कह सकते हैं कि दिस कंबीनेशन आल्सो ट्रू, ठीक है ना। ये जो कंबीनेशन है ट्रू है, क्योंकि आ तो सारे एलीमेंट्स जीरो ही बन जाएंगे अपने को। पिछे वाला रिजल्ट आप ना होल्ड कर दे क्योंकि आप LD लैके चलने आएंगे। तो जे आप इत्थे इस क्वेश्चन ते निगाह मारीए तो आपको की पता चलता है कि स्केलर्स अपने को एग्जिस्ट करते हैं दैट आर नॉट ऑल जीरो, जिहड़े कि सारे के सारे जीरो नहीं है, क्योंकि आप लैके चले सी कि अल्फा 1 अल्फा 2 सोन अल्फा एंड आर नॉट ऑल जीरो। जे सारे दे सारे जीरो नहीं है तो आह कंडीशन सैटिस्फाई होंदी है, तो इट मीनस की है जिहड़े इहदे वैक्टर्स है वो की बना रहे हैं LD बना रहे हैं। LD बना रहे तो इट मीनस द सैट T इज़ द LD, तो सैट T की सीगा अपने को सुपर सैट ऑफ S हो गया सीगा। तो मीनस हरेक LD सैट का जो सुपर सैट होएगा वो अपने को की होएगा LD ही होएगा। नैक्सट पार्ट दे विच आपां शो करना है कि सबसैट ऑफ ए LI सैट इज़ द LI हुंदा है। तो ये वास्ते आपने की किया एस आपने एनी जिहड़ा हैगा LI सैट कंसीडर कर लिया V1 V2 सोन VM सच दैट कि आ वाली कंडीशन लीनियर कंबीनेशन वाली होल्ड करेगी जदों सारे दे सारे स्केलर्स अपने को की है जीरो है। क्लीयर। कंडीशन होल्ड कर दे जो सारे सारे स्केलर्स की जीरो है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨੂੰ ਐਲ ਆਈ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਟੀ V1 V2 ਸੋਨ VP, ਵੇਅਰ P ਕੀ ਹੈ M ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ P M ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ T ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ S 1 ਤੋਂ ਬੜਾ M ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ alpha 1 V1 alpha 2 V2 ਸੋਨ alpha P VP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, alpha 1 V1 ਪਲਸ alpha 2 V2 ਪਲਸ ਸੋਨ 0 ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 0 ਇੰਟੂ P ਪਲਸ 1 ਸੋਨ 0 ਇੰਟੂ VM ਕਲੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਕਟਰਸ ਆਫ S ਹੈ ਨਾ, S ਦੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਗਾ ਐਸ ਦੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਲ ਆਈ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੈੱਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ alpha 1 alpha 2 ਸੋਨ alpha P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲਰ ਜਦੋਂ 0 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਆਈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਐਲ ਡੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਐਲ ਆਈ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਐਲ ਆਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 12 ਹੈਗੀ। 12 ਨੰਬਰ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਓਵਰ ਦਾ F। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਾ ਸੈੱਟ V ਇਜ਼ ਐਲ ਡੀ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਐਲ ਡੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜੇ V ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ F ਸੱਚ ਦਾ alpha V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੈਟ ਸਕੇਲ ਨੋਟ ਆਲ ਸਕੇਲਰ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ V ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿ alpha V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ alpha 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ V 0 ਹੋਏਗਾ। ਅਲਫਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਨੋਟ 0, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ 0 ਵੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 0 ਵੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। 0 ਵੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 0 ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਲ ਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਲ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਰ ਇਨ ਐਲ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਲ ਡੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਐਲ ਡੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਵਨ ਸਕੇਲਰ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਐਲ ਡੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੇਲਰਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੋਟ ਬੋਥ 0। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਸੱਚ ਦੈਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਅਲਫਾ V1 ਪਲਸ ਬੀਟਾ V2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਬੀਟਾ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਟੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ V1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ V2 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ V2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ V1 ਅਤੇ V2 ਕੀ ਦੋਨੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਲ ਡੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ V1 ਅਤੇ V2 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ V2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K V2 ਫਿਰ K ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ K ਇੰਟੂ V2 ਅਤੇ ਇਹਦੇ V1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ 1 ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, K ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ
अल्फा इज इक्वल टू 1 तो बीटा इज इक्वल टू माइनस दे के। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ 0 ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ 0, ਬਟ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ 0, ਸੋਰੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਨ 0। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਨ 0 ਸਕੇਲਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਲੀਨਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲ ਡੀ ਵੈਕਟਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ। थर्ड एग्जाम्पल थर्ड पार्ट ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ v1 v2 v3 ਜੇ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲ ਡੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੋਪਲੇਨਰ ਹੈ। ਕੋਪਲੇਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਇਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਪਲੇਨਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਈਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 13 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। 13 ਨੰਬਰ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਐਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਟ ਐਸ ਆਫ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਕਟਰਸ v1 v2 so on vn belongs to capital V is LD। ठीक है, जे वी एफ अपने को कोई वैक्टर स्पेस है तो एस सैट एस जिस कि आह एलीमेंट्स है नॉन जीरो वैक्टर्स दे आपां उन्होंने की शो करना है एल डी शो करना कदों इफ एंड ओनली इफ सम एलीमेंट ऑफ एस इज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ द अदर्स। ठीक है, कोई भी एक एलीमेंट जो कि बाकियां दा लीनियर कंबीनेशन बन जाता है तो वह की होंदे एल डी होंदे। आल्सो शो इन दिस केस दैट LV1 V2 so on Vn is equal to LV1 V2 so on Vk minus 1 Vk plus 1 एंड सो ऑन Vn। देखो बेटा ये रिजल्ट की है उपर जी आप थ्योरम की है ना ये एक्सटेंड पार्ट है। ठीक है, पहला आप कहा कि जीरो वैक्टर जो होंगे वो एल डी होंगे है। ठीक है, जो दो वैक्टर्स है अपने को लीनियर कंबीनेशन बनाते, जो तीन वैक्टर वो भी लीनियर कंबीनेशन बनाते हैं। हुण ये अपन बहुत सारे वैक्टर्स देते तो एक वैक्टर की होएगा बाकियां दा लीनियर कंबीनेशन ये शो कर देना है। इस चीज़ को आपने की किया गया हुण एक्सटेंड किया गया कि जे आपां आ चीज़ गिवन हैगी LV1 V2 सोन वी ने एल डी सैट आपां गिवन है तो उत्थे इट मीनस क्या है स्केलर्स एग्जिस्ट करनगे दैट नॉट ऑल जीरो, सारे दे सारे जीरो नहीं है सच दैट अपने को कंडीशन होल्ड करती हैगी। हुण जदों अल्फा ई सारे जीरो नहीं है तो आपां सपोज कर लिया कि अल्फा के इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक स्केलर आपां सपोज कर लिया कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो इनू आपां किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 सोन अल्फा के माइनस 1 वी के माइनस 1 प्लस अल्फा के वी के प्लस अल्फा के प्लस 1 वी के प्लस 1 प्लस अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह आपने इनू लिख लिया गा। हुण इहदे सिर्फ अल्फा के तो वी के आप इधर रख लवांगे, बाकी दे जिन्ने भी एलीमेंट्स उन्होंने सारे आप राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो अगे माइनस लग जाएगा अपने को, क्योंकि आप लैके चलें कि अल्फा के इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो आप अल्फा के नाल डिवाइड कर सकते हैं, सारे स्केलर्स नू अल्फा के नाल डिवाइड कर दिता अपने को। तो हुण इत्थों आपां नू की पता चलता है किसी एक वैक्टर नू आपां की कर सकते हैं, किसी एक वैक्टर नू आपां की सकते हैं बाकी सारे दे सारे जिहड़े वैक्टर्स उन्हां लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं। सम वी के बिलोंग्स टू एस कैन बी एक्सप्रैस एज अ लीनियर कंबीनेशन ऑफ द रिमेनिंग ऑल। इन्हां शब्द आपां ने की कर दिता गा लीनियर कंबीनेशन लिख दिता गा। सैकेंड आपां कन्वर्स पार्ट करांगे कि जे अपने कोले वी के की है एस दा एक अजिहा एलीमेंट है जिन्हों आपां लीनियर कंबीनेशन ऑफ रिमेनिंग एलीमेंट्स लिख सकते हैं लाइक दिस वन। ठीक है, वी के नू आपां तो उन्होंने एल डी शो करना है, एल डी शो करने वास्ते शो कर देंगे कि उत्थे घट्टो घट्ट एक स्केलर अजिहा जरूर है जिहड़ा कि नॉन जीरो है। तो वी के नू तुसीं राइट हैंड साइड ते ले जाओ तो यह माइनस वी के हो जाएगा। माइनस वी के का मतलब कि -1 इहदा स्केलर है दैट इज़ कंपलसरी नॉन जीरो। ठीक है, कंपलसरी नॉन जीरो है तो घट्टो घट्ट एक स्केलर अपने को जरूर है जिहा पे जिहड़ा कि नॉन जीरो है तो कंडीशन भी होल्ड करता है तो इट मीनस ये एल डी वैक्टर है। तो यही चीज़ अपने शो करनी है कि एल डी सैट बन रहा है अपने को। क्लीयर, तो नोट तुसी देख लो कि इनू आपां इस तरह भी लिख सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी एफ इज लीनियरली डिपेंडेंट होएगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग्स टू एस सच दैट वी बिलोंग्स टू एस माइनस वी। ठीक है, एस माइनस वी मीनस वो लीनियर कंबीनेशन आप लिख सकते हैं।
उस तो बाद 14th एग्जाम्पल अपने को ये की है कि वी एफ जो अपने को वैक्टर स्पेस है तो आप शो करना है द सैट एस ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स V1 V2 सो ऑन V इज़ लीनियर डिपेंडेंट इस भी आप एल डी शो करांगे इफ एंड ओनली इफ सम वैक्टर वी एम बिलोंग्स टू एस जे एस दे किसी एलीमेंट वी एम नूं आपां एक्सप्रैस कर सकते हैं एज ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वैक्टर्स। ठीक है, इत्थे तां आपां रिमेनिंग वैक्टर्स का लीनियर कंबीनेशन शो किया सी, इहदे विच आपां शो करना है प्रीसीडिंग वैक्टर्स। ठीक है, तो चीज़ उही है। ठीक है, उन्होंने आप थोड़ा जिहा होर मोल्ड कर देवांगे कि ऐसा आपां नूं एक एल डी सैट गिवन है फस्ट पार्ट च जे एल डी है तो आपने डेफिनेशन अप्लाई कर दी नॉन जीरो स्केलर एटलीस्ट नॉट ऑल जीरो। ठीक है, सारे दे सारे जीरो नहीं, घट्टो घट्ट एक स्केलर जिहा जरूर है जिहड़ा कि नॉन जीरो कंडीशन होल्ड करती है क्योंकि नॉन जीरो उत्थे स्केलर एग्जिस्ट करता है एक तो आपने सपोज कर लिया गया कि एम बी द लार्जेस्ट फिक्स ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा एम नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज़ जरूर ये चलांगे लेकिन क्योंकि प्रीसीडिंग वैक्टर्स दे विच कि एम जिहड़ा हैगा सब तो बड़ा अपने को फिक्स आ जाता है अल्फा एम का यानी कि सब तो बड़ा स्केलर है जिहड़ा कि अपने को की है नॉन जीरो है। क्लीयर, अल्फा एम नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि उस तो उपर वाले जिन्ने भी स्केलर्स होंगे सारे दे सारे की है जीरो ही है। यानी कि इस चीज़ को आप इस तरह लिख लेता अल्फा एम वी एम प्लस जीरो उस तो उपर वाले जिन्ने भी स्केलर्स वो सारे जीरो लिख देवांगे तो आ चीज़ बन जाएगी अपने को अल्फा वन वी वन हमने एम तक रहेगी अपने को रिजल्ट। क्लीयर, इफ पॉसीबल ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੇ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੈ, ਜੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਫਾ 1 v1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ अल्फा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये आप लैके चले हैं है ना। अल्फा एम नॉट इक्वल टू 0 एम की वैल्यू 1 पुट कर दिया अल्फा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो मीनस v1 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ दी कंट्राडिक्शन। ये अपने को कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि आपां नूं चीज़ गिवन है कि सैट एस ऑफ नॉन जीरो वैक्टर्स। ठीक है, सारे दे सारे वैक्टर्स के नॉन जीरो है तो v1 कैन नॉट बी जीरो तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो इतों आपां नूं की पता चलता है जिहड़ा एम है ना इसकी वैल्यू की होगी ग्रेटर दैन 1 होएगी, 1 नहीं हो सकती। तो इन्होंने दिता भी होया कि एम की जी वैल्यू है वह 2 या 2 तो ज़्यादा होनी चाहिए, 1 नहीं हो सकती। ये कंट्राडिक्शन है, 1 के उत्ते रिजल्ट नहीं होल्ड करता है, 2 या 2 तो ज़्यादा वास्ते ये होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन बी नूं आपां की लिख सकते हैं फिर अल्फा एम वी एम इज़ इक्वल टू बाकी दे सारे एलीमेंट्स आपां राइट हैंड साइड ते ले आए नैगेटिव बन गया वो क्योंकि अल्फा एम नॉट इक्वल टू 0 ये डिवाइड कर दिता तो वी एम नूं आपां की आपदे तो पहला वाले एलीमेंट्स वैक्टर्स का की कर सकते हैं लीनियर कंबीनेशन लिख सकते हैं। क्लीयर, यही चीज़ आपां ने शो करनी सी। कन्वर्स पार्ट दे विच आपां नूं कंबीनेशन गिवन है आपदे तो पहला वाले का आपां नूं एल डी शो करना है तो आपां सपोज कर लिया कि वी के की इसका अजिहा एलीमेंट है दैट इज़ द लीनियर कंबीनेशन ऑफ इट्स प्रीसीडिंग वैक्टर्स। तो वी के इज इक्वल टू अपने को लेके आ गया बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 सॉन बीटा k माइनस 1 वी के माइनस 1 मेरे सारे दे सारे की स्केलर्स है बीटाज। क्लीयर, तो वी के नूं आपां राइट हैंड साइड ते लियावांगे तो माइनस वी के बन जाएगा माइनस का मतलब है -1 की ਇਹਦਾ स्केलर्स है तो इस तो अगले एलीमेंट्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू वी के प्लस 1 प्लस सोन वी एन तक क्योंकि एस एलीमेंट एन तक है अपने को। क्लीयर, इन इक्वल टू 0 तो मीनस कि इतने स्केलर्स एग्जिस्ट करते हैं दैट नॉट ऑल जीरो सारे दे सारे जीरो नहीं हैगे तो इट मीनस ये है लीनियर कंबीनेशन बन रहा है एल डी की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा तो एस अपने को की हो जाएगा एल डी सैट हो जाएगा। क्लीयर बेटा, ये तो करना तुसी। नैक्सट अपने को एग्जाम्पल से आप अगले लैक्चर स्टार्ट कर दें। थैंक यू बेटा।